बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने एक ट्रेड डील जो कर रहा है और उसके ट्रेड डील पे ये कह रहे हैं कि 2 दिन में साइन भी हो जाएगा, 2-3 दिन में। और उसमें एक जो है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रखा गया है। वो जो नॉन डिस्क्लोजर है, उसके लिए बताया जा रहा है कि उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, उसका सौदा कर लिया है। ये क्या महत्वपूर्ण है? अमेरिका को अगर दे दिया तो भारत की सुरक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चीन को तो है ही, लेकिन भारत की सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंताएं बढ़ जाएंगी। उसके सिर्फ ये नहीं है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो उसमें रखा है कि एग्रीमेंट का जो पार्ट बाहर नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ वो नहीं है। इसके साथ साथ जो सेंट मार्टिन आइलैंड में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो कुछ पिछले दिनों वहां हुआ है, वो और चिंता बढ़ाने वाली है। उसके भी दूसरे संकेत मिल रहे हैं और इस पूरे मामले को हम समझेंगे बिटवीन द लाइंस में। और शुरुआत वहां से कि जब बांग्लादेश में जो उग्र प्रदर्शन हुए 2024 में जून जुलाई में, और शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा। भारत में जो है वह अज्ञात स्थान पे रह रही हैं और शेख हसीना ने खुल के कहा कि भाई हमें तो अमेरिका से दबाव था कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो और उसके बाद हम पॉलिटिकल जो है आपका सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने कहा था, और ये बात लगभग अब तय हो गई है, कि जो शेख हसीना के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन थे, उसमें कहीं न कहीं डीप स्टेट का हाथ था। और ये बात किसी और ने नहीं, मोहम्मद यूनुस जब बने थे अंतरिम सरकार के प्रमुख 2024 में ही, और सितंबर में जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे बाकायदा एक प्रोग्राम में उन्हें बिल्कुल सार्वजनिक रूप में कहा कि सिर्फ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जो है ये शेख हसीना नहीं भागी है, इसके लिए पूरा जो है वो बाकायदा रणनीति बना करके काम किया गया है। यानी कि वो जो बात कही जा रही है और जो शेख हसीना ने कहा कि इसके पीछे डीप स्टेट था, अमेरिका था, और अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड को लेना चाह रहा था। दरअसल सेंट मार्टिन, ये भाई यूनुस ने क्या कहा और क्या-क्या कर रहे हैं, क्या खतरनाक संकेत मिल रहे हैं, वो हम बात करेंगे फिर। लेकिन उसके पहले एक बार समझिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, एक बहुत छोटा-सा आइलैंड है। वो म्यांमार के साइड में कॉक्स बाजार से आप 9 किलोमीटर और नीचे की तरफ मान लीजिए दक्षिण की तरफ, और जो म्यांमार की सीमा भी है वो लगभग 8 किलोमीटर पड़ती है। यानी कि म्यांमार से सटा हुआ इलाका है। और जो स्टेट ऑफ मलक्का है, मलक्का जल डमरू मध्य, उसके करीब है। तो वहाँ जो है वो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर, केवल 3 वर्ग किलोमीटर का वो आइलैंड है। वो बहुत बड़ा कोई आइलैंड नहीं है, द्वीप नहीं है वो। और वहाँ केवल 3 साढ़े 3 हज़ार लोग रहते हैं वहाँ पे। वैसे चूँकि वो कोरल आइलैंड है और वो काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो पर्यटक वहाँ बहुत जाते हैं और वहाँ पे सब पर्यटन के लिए होता भी है। वो अगर अमेरिका ये चाहता है वहाँ पे कि अगर वो वहाँ पे अपना नौसैनिक अड्डा बना ले, तो उसका जहाज वहाँ पे रुकने लगेगा, वहाँ पे वायुसेना का भी अड्डा बना लेगा 3 वर्ग किलोमीटर में। और वहाँ से जो मलक्का जल डमरू मध्य है, जो आप समझिए कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, या वहाँ पे आप ये कहें निकोबार सागर इधर है, तो वो उस पे पूरी नज़र रखेगा। और दुनिया का 40% जो है वो ट्रेड वहीं से होता है। और जहाज लगभग कहते हैं कि बड़े जहाज भी 200 जहाज पर डे वहाँ मिलते हैं। मतलब एक बड़ा जो है व्यापारिक रूट है। और जब वो कहता है कि जो हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, उसमें रूल बेस्ड ऑर्डर हो और वो सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत और तमाम अमेरिका बार बार कहता है क्वाड इसलिए बनाया गया था क्योंकि चीन का इस पे नजर रहती है। चीन का जितना तेल का जो है सप्लाई और बाकी जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा इसी रास्ते से होता है। तो इसलिए आप देखेंगे फिलीपींस से, मलेशिया से, बाकी से वो लड़ता है और वहाँ इन्वेस्ट करके और बंदरगाह भी खरीद रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका का जो बंदरगाह लिया और जो वहाँ पे अपने वो भी चाह रहा है कि डुअल यूज़ के लिए और वहाँ पे अपने नौसेना रखे ताकि ये जो रूट है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वरना उसका व्यापार प्रभावित हो जाएगा। और भारत भी इधर निकोबार आइलैंड में बड़ा नौसैनिक अड्डा बना रहा है
और एनवायरमेंट क्लियरेंस उसको मिला है और उसको लेके अलग एक चल रही है चीज़ें, विवाद चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा देख बिल्कुल वहाँ इंदिरा पॉइंट जो है बिल्कुल दक्षिणी छोर, उस वहाँ तक जाके बना रहा है ताकि सीधे नज़र रख सके। अब सेंट मार्टिन आइलैंड अगर चला गया, तो आप समझिए बंगाल की खाड़ी में सीधे-सीधे अमेरिका की पहुँच हो जाएगी। भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका यहाँ नज़दीक आए। अमेरिका इसलिए चाहता है कि वहाँ से म्यांमार पर नज़र रहेगी, म्यांमार में जो दक्षिण एशिया के देशों में जो उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है चीन का, वो रोक सके। अब जो नॉन डिस्क्लोज़र है, ये इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये इसने कर लिया है यूनुस ने, क्योंकि ये कहा है कि एग्रीमेंट तो हम करेंगे, वो कह रहा है कि जल्दी कर लो एग्रीमेंट। अच्छा 12 तारीख को वहाँ चुनाव है और चुनाव के बाद तुरंत नई सरकार आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि भई वहाँ पे अब खालेदा जिया के बेटे जो हैं, वो तारिक रहमान वो बनेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री, वही उनकी पार्टी लगभग जीतने के लिए तय है। चाहे जो भी है, लेकिन यूनुस जो अंतरिम सरकार है, वो तो चुनाव तक ही है और चुनाव के मतलब 2-4 दिन पहले वो डील करना चाहते हैं, अमेरिका डील करना चाहता है, नई सरकार से पहले और उसमें नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट लगा देना। ये एक खतरनाक संकेत है और ये अभी पिछले दिनों ही ये लगभग 1 हफ्ता पहले जहाँ तक मुझे ध्यान है बांग्लादेश सरकार ने अगले 1 साल के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड को पर्यटन के लिए बिल्कुल बैन कर दिया है। पर्यटन क्या, बाहरी कोई व्यक्ति सेंट मार्टिन आइलैंड पे नहीं जाएगा। क्यों? क्या वहाँ पे जो डिस्क्लोज़र है, वो ये है कि हम जो सेंट मार्टिन आइलैंड को देने की बात है अमेरिका को, वो किसी को पता ना चले। बांग्लादेश में भी वो मुद्दा ना बने और गुपचुप तरीके से धीरे-धीरे अपने जो है वो सैन्य जो है क्या कहते हैं उपस्थिति, प्रेजेंस जो है मिलिट्री प्रेजेंस जो है, वो सेंट मार्टिन आइलैंड में जो है वो बनाता रहे अमेरिका। अगर ऐसा हुआ, तो एक बड़ा खेल जो है वो हो जाएगा। चीन का तो प्रभुत्व रुकेगा, चीन के खिलाफ तो होगा, लेकिन मतलब हिंद महासागर में इस ढंग से और बंगाल की खाड़ी में जो और एक बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के अपने करीब, वहाँ पे अमेरिकी जो है सैन्य अड्डा होना, वो भारत जो है, वो इसके लिए ठीक है नहीं, एक बड़ी चुनौती के रूप में कभी भी सामने आ सकती है वो। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही चीज़ जानकारी मिलेगी आपके पास हम फिर आएँगे, तब तक के लिए आप बहुत-बहुत धन्यवाद।